Hi everyone, I am Rajan from Pathway Knowledge Resource Private Limited, न्यू दिल्ली। जो भी बच्चे अभी आप लोग जैसे कि इंजीनियरिंग के प्लान कर रहे हो, होपफुली आप लोग अभी 12 ईयर भी होंगे, साथ ही साथ कोई ड्रॉप करके भी आईआईटी के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे इंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रखे होंगे आप लोगों ने, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करके आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या सिर्फ ही आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उस केस के लिए अभी जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग टोटली जो 23 आईआईटी है उन सभी में एडवांस के अकॉर्डिंग एडमिशन होगी, तो करीबन करीबन मोर देन 1 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं एडवांस में भी। तो आपके ब्रांच अगर हायर है, कंप्यूटर साइंस है, चाहे आईटी हो, चाहे कोई भी हो, तो उनके लिए 100, 200, 300 के आसपास के रैंक रिक्वायर्ड होती है आईआईटी के लिए। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उन चीजों के एक सिलेबस बना के प्रिपरेशन करिए। दूसरी चीज, अगर आपके सेकेंडरी ऑप्शन एनआईटी लेवल के कॉलेज है तो जेईई मेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन हो जाती है। तो आप लोग जेईई मेंस के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन चीजों के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दूसरी चीज, अब प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज देखते हैं, हमारा आईआईटी भी नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ तो उसके बाद एनआईटी लेवल के कॉलेज भी नहीं हुए, तो उसके बाद हम लोग के क्या ऑप्शन बचते हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, मोर देन 3 लाख से प्लस बच्चे एवरी ईयर इंजीनियर बनते हैं इंडिया में। लेकिन उनमें से जो बच्चा अच्छे कॉलेज से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का क्यों ना हो, तो उन चीजों के लिए अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करने के बाद ही आपके एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और अच्छे पैकेज के साथ आप अपने करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद कुछ साल के जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद एमबीए कर सकते हो या कोई अदर डिग्री कर सकते हो। तो उसके बाद आप ग्रेजुएट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हो कुछ सालों के बाद, अच्छे पैकेज लेने के बाद भी। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करें जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज है तो बहुत सारे, उसमें बिरसियाट आता है, आपको वीआईटी बैंगलोर हो गया, मणिपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे वो आपने खुद के एंट्रेंस लेते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऑल इंडिया लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट होने वाला एक बड़ा एग्जाम है कमेट के कर्नाटका लेवल के एवरी प्राइवेट कॉलेज है, जो भी प्राइवेट कॉलेज कर्नाटका में आते हैं, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज कमेट के को लेते हैं। तो जो भी बच्चा ऑल इंडिया पे कर्नाटका लेवल में कर्नाटका के कॉलेजेस में, बैंगलोर के हो चाहे कहीं अदर के भी कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो कमेट के देना जरूरी है। तो कमेट के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कमेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन हो चुका है, उसका एग्जाम का डेट भी आ गया। तो बहुत सारे इसके काफी 2-3 महीने का ड्यूरेशन के टाइम, जो 2-3 महीने का टाइम है, उसमें आप लोग अपना ये काम पूरा कर सकते हो। तो 14 मार्च से स्टार्ट हो चुकी थी इसकी फॉर्म, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, और नहीं तो आप कमेट के वेबसाइट में जाकर कमेट के 2022 भी करके गूगल में सर्च करोगे तो वेबसाइट खुल जाता है, तो आप उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो कमेट के में हम लोग में से कौन पार्टिसिपेट हो सकता है, कमेट के का पेपर कैसे होता है, उन चीजों के बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कमेट के में ऑल इंडिया लेवल के बहुत सारे सेंटर है एंड ऑल इंडिया लेवल से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं, सभी मोस्टली सभी बच्चा पार्टिसिपेट हो सकता है। तो इसके ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे सेंटर है अवेलेबल, उस सेंटर में आपको पेपर होगा। तो पेपर होगा आपको सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सीबीटी में आपका क्या होगा, कॉलेज में आपने सेंटर में जाना है, सेंटर में जाने के बाद कंप्यूटर बेस्ड आपको पेपर होंगे। उसमें 180 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो 180 क्वेश्चन आते हैं। एवरी क्वेश्चन के 1 नंबर मार्क्स होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, तीनों से 60 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। तो एवरी क्वेश्चन का ओनली 1 मार्क्स होगा। तो आप लोगों ने अगर जैसे मान लीजिए 12th में आपको फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी रहेगा और केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। केमिस्ट्री की जगह अगर आपके पास बायोलॉजी भी हो तब भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो केमिस्ट्री है तो भी ठीक है, केमिस्ट्री नहीं है तब भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो आप अगर 12th में हो तो आपको लगता है कि 12th में कितना % आपको आने के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो आप अगर 12th अपियर हो तो कोई कैटेगरी नहीं है आपके पास, जनरल कैटेगरी से हो तो 45% आपको कंपलसरी रहेगा। 45% आने के बाद आप उसमें कमेट के पेपर में पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर आपके पास कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो आप उस केस में 40% आपके आने के बाद भी आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो टोटली बताऊं तो अगर आपके पीसीएम में अगर आपके जो मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट जो फिजिक्स एंड मैथ है, इनमें मोर देन 45% है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर आपके पास जनरल कैटेगरी है, तब भी कैटेगरी होने के बाद 40% से प्लस हो गया, तो आप लोगों का अगर 40% तो लगभग बेसिकली आ ही जाएगा। तो 45% तो नॉर्मली ये सबका आ ही जाता है। तो उस केस में आप इसमें पार्टिसिपेट होके अच्छे कॉलेजेस ले सकते हो। मान लीजिए आपको बिटसेट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप उसमें आरवी कॉलेज ऑफ बेंगलोर है, बीएमएस है, इस टाइप के बहुत सारे कॉलेजेस है,
बहुत सारे कॉलेज 1-2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज है बहुत सारे, तो 2-2.5 लाख के फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज में एक अच्छा प्लेसमेंट भी देते हो, एक अच्छा पैकेज भी देते हैं, एक अच्छा एजुकेशन भी देते हैं। तो कर्नाटक ऐसे भी एजुकेशन में काफी आगे, आपको पता है। तो इन चीजों के लिए आपने मेन फोकस करके इन चीजों के लिए करना पड़ेगा। तो आपको अप्रैल 15 को मॉक टेस्ट है, आप उनके लिए मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, आपने आपको चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट होने के बाद आपको उसमें फॉर्म फिल करते समय बहुत सारे चीजों के लिए अगर कोई एडिटिंग भी करना होगा तो मई में है ये एडिटिंग। 13 से लेकर 16 तक का 3-4 दिन का टाइम है। आप उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो एडिट कर सकते हो, आपके फोटोग्राफ हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट में इनमें एडिट कर सकते हो आप। और दूसरी चीज 19 जून का पेपर है, 19 जून सैटरडे संडे को, 19 जून संडे है, उस दिन आपका पेपर रहेगा। 2 इसमें होगा, स्लॉट 2 है, एक मॉर्निंग 9 to 12 है एंड दूसरा है 2:30 से लेकर 5:30 तक का। तो 2 टाइम्स आपको 2 टाइम पेपर होंगे। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे सेंटर है, एवरी स्टेट में सेंटर है, लगभग मोस्टली स्टेट में सेंटर है। तो आप उन सेंटर में जाकर अपना पेपर दे सकते हो। तो आपने इंजीनियरिंग करने का है, तो इंजीनियरिंग के लिए इतने आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कमेट के कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कमेट के बेस्ट एग्जाम है, बेस्ट पेपर होने के साथ साथ इसमें बेस्ट कॉलेज भी आते हैं। तो आप लोग उन चीजों के लिए, हम लोग अगर कमेट के फॉर्म कैसे भरे उन चीजों के बारे में एंड अदर जानकारी भी हम आपके लिए शेयर करने वाले हैं। तो उन चीजों के लिए आप हमारे वीडियो को तो देख ली, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो उन चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को, जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को आप लोग क्या करें, फॉलो करें। उनमें भी हम लोग इन चीजों के लिए अपडेट देते हैं आपके लिए। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन के लिए। मिलती है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट उन चीजों के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। फॉर्म कंपलसरी कंप्लीट करें अपना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।